Welcome, guys. Welcome to Intelexis. Okay, this is just a disclosure. Let me share my chart screen. Okay, here we go. ओके, सबसे पहले चलते हैं डाउ जोन से। डाउ जोन में लास्ट टाइम आया था, हम यहाँ थे और मैंने कहा था कि सब ज़्यादा अपसाइड की नहीं है और ना ही ज़्यादा डाउन साइड के आएगा। और 79 मिनट के चार्ट पे हमने कहा था कि अगर अभी इसके नीचे जाता है तो फिर यहाँ पर ये 2-3 दिन का साइडवेज में काम करेगा। अभी भी देखो यहाँ पे फॉल जरूर आया, जो कि न्यूज़ की वजह से था। जिस डाटा की हमने लास्ट टाइम बात भी की थी कि 25 को डेटा आएगा, तो डेटा ठीक नहीं था। लेकिन ठीक नहीं होने के बावजूद आज डाटा अच्छा था, क्योंकि उस डेटा की वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट का जो डाटा था क्वार्टरली वाला, उसमें काफ़ी कमी आई है। 3.5 समथिंग से लेकर वो डायरेक्टली 1.5, 1.4, 1.6 आया था। 3.4 से डायरेक्टली गिर के वो 1.6% पे हो गया, जो कि अच्छा नहीं था। क्वार्टरली है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का था ये जीडीपी ग्रोथ ग्रोथ रेट का डाटा यूएस का। हम्म, तो अब यहाँ से क्या सिग्नल मिलता है हमें कि अगर ये डेटा अच्छा नहीं था तो फिर मार्केट को यहाँ से ऊपर क्यों जाना चाहिए था। देखो, अगर जीडीपी का डेटा अच्छा नहीं आया तो इसका मतलब सिंपल सा है कि फेड को अब ब्याज दरें कम करना स्टार्ट करना होगा। पहले वो बोलते थे कि हम शायद ब्याज दर कम करें, हो सकता है हम और बढ़ा दें। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट है, अब वो स्टेटमेंट ना आते हुए क्या होगा, उनके पास सिंपल सा डेटा नज़र आ रहा है कि जीडीपी जो है वो कम जा रही है, गिरती जा रही है। अगर उनको इसको संभालना होगा तो ऑटोमेटिक वो ब्याज दर को क्या करेंगे, कम करना स्टार्ट कर देंगे। अब मैं इसी को डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ, तो आपको याद होगा जब ये 5 लेख बने थे तब मैंने कहा था कि 7 लेख में कंप्लीट होगा, क्योंकि 7 लेख का सिमेट्रिकल टाइप का पैटर्न है ये, तो जिसमें लास्ट 2 लेख डिफरेंट होगी। तो ये जो है ये वाला, ये अपने आप में 3 का स्ट्रक्चर बना सकता है यहाँ पर, यानी कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ये बना सकता है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर ये बनाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अल्टीमेटली अब इसको यहाँ से ऊपर जाना है, मगर क्या बहुत ज़्यादा थ्रस्ट के साथ जाएगा क्या? तो मैं मानता हूँ कि अभी उसकी गुंजाइश बहुत कम है कि यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा थ्रस्ट के साथ चला जाए। अभी ओवरऑल इसको यहाँ पर एक साइड वेज में टाइम पास करना है। एसएल अभी हमारा यहाँ है। अगर मान लो किसी भी वजह से अगर ये ऐसा 3 का स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे जाएगा ना, तो फिर मान के चलना कि ये थोड़ा सा फिर अब ज़्यादा नीचे जाएगा। तो पहला सपोर्ट ये फिर लेगा अराउंड दिस डिमांड जोन ना, इस डिमांड जोन के आसपास जाके पहला सपोर्ट ये लेगा फिर। ठीक है, यहाँ पर आके फिर ये पहला सपोर्ट लेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी अगर इसने अब इसको यहाँ से थ्रस्ट के साथ काटा तो। ठीक है, ये एसएल है हमारा, जो कि हमने लास्ट टाइम भी लगाया था। अगर अब इसको यहाँ से काटा ना, तो फिर ये डिमांड जोन तक ये आराम से आएगा। हालांकि इसके बाद में भी यहाँ पे और यहाँ पे डिमांड जोन है। अच्छा खासा एक डिमांड जोन यहाँ पर है, जो कि वर्स्ट के सिनेरियो मान सकते हैं कि मान लो कोई बहुत ही बड़ा कांड हो गया, तो ये मान के चलना कि ये वाला जो डिमांड जोन है वो अलग लेवल का है। हालांकि यहाँ तक आने की कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है, पहली बात। मगर किसी भी वजह से हम हमेशा वर्स्ट के सिनेरियो लेके चलते हैं। तो मान लो कि किसी वजह से अगर ये आता है, इसकी फॉल देता है, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि इस वाले डिमांड जोन के आसपास ये कहीं पर आए, फिर ये चलना स्टार्ट करे। ठीक है, हालांकि मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि यहाँ तक आना चाहिए इसको। इस वाले लो को थोड़ा बहुत वॉयलेट कर सकता है, मगर ये स्लोली करेगा, थ्रस्ट के साथ नहीं करेगा। इसकी गुंजाइश कम है कि थ्रस्ट के साथ करे। इसको वॉयलेट करेगा तो स्लोली करेगा, फिर वापस से चलना स्टार्ट हो सकता है। बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ 75 मिनट के चार्ट पे, तो ये देखो एक शार्प फॉल आया। इसको आप ए मान सकते हो, दिस इज जस्ट बे। और यहाँ पर ये टाइम पास करेगा, यानी कि और या तो हो सकता है स्लो के आसपास आ जाए, या यहीं पर ये टाइम पास करते हुए 3 का या कोई टर्मिनल का स्ट्रक्चर बनाते हुए फिर यहाँ से ये ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स हाउ मार्केट विल डिसाइड। बट यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं लगती, लेकिन फिर भी हमने वर्स्ट के सिनेरियो पे डिस्कस किया। यहाँ से हम ऊपर है, मगर कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट वाला नहीं होगा। ओवरऑल हमें यहाँ पर एक साइडवेज मोमेंट ही मिलने वाला है, यानी कि यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंट रहेगा, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, इतना ध्यान रखना। बाकी ओवरऑल है यहाँ पर साइडवेज में ही, कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं, कोई बहुत ज़्यादा हाल फिल में डाउन साइड भी नहीं। बस इसको आप एस एल कंसिडर कर सकते हो। एसएमपी में भी वही यही कहा था हमने, यहाँ पर एसएल रहेगा, अभी भी ये वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये भी नीचे ऊपर चला गया, वैसे डाउ जोन में भी होगा। नेस्डैक में भी जैसे ये हुआ ना, वैसे ही होगा। ठीक है, अगर इन इसके भी 79 मिनट के चार्ट पे जाऊँ तो ये देखो, ये इस तरह से बना। अब यहाँ पर इसमें एक फॉल आएगा, इसमें स्ट्रॉन्ग भी बना है, डाउ जोन में स्ट्रॉन्ग भी नहीं बना हुआ है। ठीक है,
एस एम पी में भी स्ट्रॉन्ग भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये आएगा, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ जा ज़्यादा यहाँ पर गैप फिल करने आ सकता है, नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये गैप फिल करने यहाँ नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आता भी है तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है, मतलब यहाँ तक मेरा मानना है कि क्योंकि अब इसने क्या हुआ, आप ये मूविंग एवरेज देखो, ये मूविंग एवरेज को इसने ओवरलैप कर दिया, यानी कि स्लो मूविंग एवरेज अब ऊपर जा चुका है, फास्ट मूविंग एवरेज अब नीचे आ चुका है, तो अब इसका मतलब क्या, हम यहाँ पर रहेंगे साइड बाय, तो ऊपर भी जाएगा वापस नीचे भी आ जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ पर हमें एक एस हुआ, नेस्डेक हुआ और डाउजन हुआ, इन सब में हमें क्या मिलेगा, एक साइडवेज मोमेंट। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो ना ज़्यादा अपसाइड है ना ज़्यादा डाउन साइड है, क्योंकि अब इलेक्शन है वहाँ पर भी, जैसे हमारे यहाँ चल रहे हैं वैसे अब वहाँ पे भी हैं, तो उसके लिए मार्केट ऐसे ही नाटक करेगा। ठीक है, अब हमारे मार्केट में चले तो हमारे मार्केट में यहाँ तक तो वापस चलते हैं 75 मिनट पे चार्ट पे, और देखते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था, और ये थ्रस्ट के साथ काटने के बाद में, हालांकि इसने गेप अप ओपन करके नहीं काटा, गैप डाउन ओपन किया, फिर धीरे धीरे ऊपर लेके गया, यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया, और फिर वापस वो ऊपर लेके उस लाइन को काटा उसने। ठीक है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर था इसको फिनिश किया और यहाँ से ऊपर भी गया। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, किसकी वजह से ये जो वापस फॉल आया, उसकी वजह से। पहली बात, फॉल आना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं था, हमने यहाँ पे सप्लाई जोन बना के भी रखा था कि ये आ सकता है, क्योंकि सप्लाई जोन है उसका रिट्रेस करेगा। मगर जो इसने किया है, टाइम पास करने के बजाय इसने क्या किया, प्राइस वाइज किया। अगर टाइम वाइज करता तो बहुत अच्छा था, मगर इसने थोड़ा सा प्राइस वाइज किया, जो कि इस लो के पास आ गया, तो ये हमें चीज़ बताता बताता है दो चीज़ें। पहला, जो भी हम यहाँ पे अज्यूम करके चले उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पहली चीज़ हम जो मान के चल रहे हैं उसमें क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो कम्प्लीटली रॉन्ग है, तो हमें यहाँ पर दूसरा केस जो है वो सिनेरियो लेके चलना होगा। पहला चीज़, जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ इसकी, वो क्यों कर रहा हूँ ये भी समझाता हूँ। देखो, एक सॉफ्ट फॉल हमें मिला हुआ है यहाँ पर, उसको लेके चलेंगे, पहले मैं इसको हटा देता हूँ कि एक शार्प फॉल हमें यहाँ पे मिला हुआ है, कौन सा वाला, ये वाला। तो दिस इज जस्ट ए, बी और सी है, ये टोटल हमारा सी बनेगा। अभी यहाँ पर मैं कह नहीं सकता है कि, एक सेकंड 15 मिनट के चार्ट पे देखे कंफर्म कर लेते हैं। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि ये कंप्लीट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर ये ठीक नहीं है। हालांकि ये जरूर स्टार्ट जरूर हुआ है साफ प्राइस के थ्रू, ए बी और ये सी है, यहाँ का एक ही आया है, तो अभी ये कहना कि ये कंप्लीट लेग फिनिश हुआ है गलत होगा वैसे तो। 5 मिनट की चार्ट करते ना। ए बी सी, ये डी, ई के लिए आ सकता है, तो मेरा मानना है कि वैसे तो डी हो जाना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पर ये एक नया है जो कि क्रिएट तो कर रहा है कन्फ्यूजन, पर लेट्स, कोई कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन कंसिडर दिस इज अ डी एंड दिस इज द ए। ठीक है, तो जो लाइन बनाया था वो अब यहाँ से बना, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, कारण समझा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। देखो, यहाँ से निकला सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये जो रेट्रेस आया ना, ये ठीक नहीं था। ठीक है, तो वी हैव टू रिकंसिडर वट एवर वी हैव मार्क प्रीवियसली ना, वो हमारा मार्किंग गलत जाएगा। क्यों गलत जाएगा, क्योंकि ये वापस एक रिट्रेसमेंट आया, जो कि बताता है कि वट एवर वी हैव मार्क इज कम्प्लीटली रॉन्ग ओवर। तो अब हमें ये मार्क करके चलना पड़ेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर ये टाइम पास करता है और यहाँ से फिर निकालता है, तो इसका स्टेज 1 स्टेज 2 कन्फर्मेशन मानेगा, नहीं तो क्या होगा, यहाँ से सीधे सीधे क्या चलेगा, ये एक्स वेव का फॉर्म चलेगा, और फिर हमें क्या वापस मिलेगा, एक शार्प फॉल मिलेगा। अगर यहीं पर टाइम पास करता है ये, पहला एक गेप अप ओपन होना जरूरी है, जब तक गेप अप ओपन नहीं होगा ना, तब तक चीज़ें खराब ही रहेगी, मान के चलना गेप अप ओपन होना जरूरी है, और थ्रस्ट के साथ निकाले तो ज़रूरी है। ठीक है, हालांकि अब 2 दिन बचे, 2 दिन में मतलब मंथली एंड होने मंथ एंड होने में 2 दिन बचे, अगर उसमें ये हाई के ऊपर नहीं जाता है, जो कि मुझे लगता है कि 350 पॉइंट के आसपास का है, अगर ये कवर कर देता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, मगर इसमें कोई खास न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से 350 पॉइंट क्या है कवर कर जाए। ठीक है, हालांकि आईटी में न्यूज़ भी अच्छे था, सब कुछ हुआ भी था, मगर वो भी वापस रिट्रेस कर गया, उसको भी देखेंगे वापस। मगर ये जो रिट्रेसमेंट आया ये ठीक नहीं है, जो कि मार्केट का बिहेवियर आपको शो कर रहा है, तो यू हैव टू बी चेंज योर सेल्फ क्विकली ना, आपको अपने आप को बदलना चाहिए, क्योंकि इसने टाइम वाइज की जगह प्राइस वाइज रिट्रेस किया, जो कि मोर देन 61% है, जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर टाइम पास करेगा, फिर उसके बाद में ऊपर चलना स्टार्ट करता, हो सकता है 1 या 2 दिन या यहीं निकाल दे। ऊपर निकालता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, मगर नहीं निकालता, टाइम पास करता है, तो फिर हम वापस ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे। एसएल की बात करें कि वर्स्ट केस सिनेरियो में हम एसएल क्या मान के चलें, तो एसएल रहेगा हमारा ये वाला। ठीक है, ये रहेगा हमारा एसएल, हाल फिलहाल में इसको हम एसएल मानेंगे।
इतना ध्यान रखना ये एसएल है, अगर इसके नीचे जाता है तो फिर चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा खराब रहेगी। फिर वी हैव टू कंसिडर दिस एज अ एक्स वे ओनली। फिर हमारे पास सिर्फ ये जो बच जाता है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक शो का केस और सिनेरियो बच जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अगर इसके नीचे जाके कंटिन्यू चला जाता है तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे जाना चाहिए। है यहाँ टाइम पास ज़रूर कर सकता है, फिर ये वापस चलना ऊपर स्टार्ट करेगा। और मोस्ट प्रोबेबली अब देखो 2 दिन बचे, उसमें कहना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हाल फिलहाल में कोई ऐसा खास न्यूज़ तो नहीं है जो ये बताया कि यहाँ से 300-350 पॉइंट का कवर हो जाना चाहिए 2 दिन में। बट लेट्स सी मार्केट किस तरह से करता है। अभी 2 दिन तक मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ना चाहता क्योंकि लेट द मार्केट टू डिसाइड, क्योंकि हमारा मंथली वाला स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा ख़राब हो रखा है यहाँ पर ये वाला। तो लेट्स सी मार्केट किस तरह से करता है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या यहाँ पर स्ट्रक्चर बनना चाहिए। क्योंकि देखो पहली चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि ये अगर मैं मेजर भी करता हूँ तो लिटिल बिट डिफरेंट स्ट्रक्चर में जाएगा। तो इट माइट बी पॉसिबल वी हैव टू कंसिडर दिस एज ए एक्स वे इटसेल्फ ना, हमें इसको एक्स वे भी मानना पड़े। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है उसकी वजह से। अदरवाइज लेट्स सी अभी थोड़ा वेट करते हैं, ज़्यादा जंप नहीं करते, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 2 दिन का है। फिर डिसाइड करेंगे इन चीज़ों में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 2 दिन का वेट करते हैं, 2 दिन का ट्रेडिंग सेशन देखते हैं, फिर देखेंगे कि यहाँ पर क्या और कैसे हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी व्यू व्यू के हिसाब से क्या है, हमारा यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज है। ऐसे लिए है हमारा साइडवेज रहेगा और फिर यहाँ से ऊपर है। ठीक है, एंड वी विल डिस्कस इट लेटर मोर ना, क्योंकि अभी फिर हमें मंथली का भी डिस्कस करना है क्योंकि मंथली में जो स्ट्रक्चर बना है इस लिटिल बिट डिफरेंट ना। फिर हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो, ये ऊपर गया, हालांकि इसने सप्लाई जोन को वही रिस्पॉन्ड किया, इसने प्राइस वाइज नहीं किया, इसने किया थोड़ा सा टाइम वाइज, गया भी ज़रूर नीचे मगर ये वापस आ गया। तो इसके प्राइस वाइज कंपेयर टू जो निफ्टी में हुआ वो कम है, हालांकि है ये 60% के आसपास ही, कोई दिक्कत नहीं है, मगर निफ्टी में मोर देन 61% का रिट्रेसमेंट आया जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, इसमें गुंजाइश जरूर लग रही है कि शायद ये निकाल दें, क्योंकि इसके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखो इतना सब कुछ होने के बाद में, कोटेक में होने के बावजूद भी वहाँ पे चीज़ें संभली रही, इवन पॉजिटिव भी रहा, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी रही। तो आई थिंक इसमें गुंजाइश अगर ये है तो हो सकता है शायद निफ्टी को भी पुशअप दे। ठीक है, मुझे जो थोड़ा सा हैरानी हुआ वो था निफ्टी आईटी का। निफ्टी आईटी में ये सब हुआ और ये वापस अच्छा खासा इसने रिट्रेस किया जो कि ठीक नहीं है। इतना ज़्यादा रिट्रेसमेंट होना नहीं चाहिए था। खैर अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अभी का व्यू अगर मैं बताऊँ तो सिंपल सा है, यहाँ पर हमारा ऐसे लगा लो। ठीक है, दिस विल बी अवर एसएल राइट नाउ, सॉरी नॉट दैट, दिस विल बी द एसएल राइट नाउ। ठीक है, अगर ये काटता है तो ये मान के चलेंगे कि दिस इज जस्ट एक्स वेव और फिर यहाँ पर वापस साइडवेज में कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आने के बाद में भी कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट हो जाएगा क्या, तो मैं कहूँगा नहीं, आएगा ज़रूर ये वापस, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो। दोनों में अगर ये नया लाइफ टाइम बनाता भी है ना तो ये वापस ज़रूर नीचे आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है हाल फिलहाल में। और इसी रेंज में वापस आएंगे। बट लेट सी मार्केट ने किस तरह का मोड़ बनाना है, क्या करना है। यहाँ पर देखो ओवरऑल अगर मैं भी बताऊँ तो किस तरह से चल रहा है। 4 जून को आएंगे हमारे रिजल्ट, किस चीज़ के रिजल्ट, काउंटिंग वाले हैं। ठीक है, काउंटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी 4 जून को। ठीक है, अब ये पूरा महीना कैसे चलेगा, साइडवेज चलेगा और मार्केट जितना रिएक्ट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग के बेसिस पे करे। काउंटिंग मतलब जो पोल आएंगे, अलग अलग पोल से जो आएंगे कि कितने वोटिंग पड़े हैं, कितने कहाँ पर कितने परसेंटेज ऑफ वोटिंग हुआ है, कितने परसेंटेज कम वोटिंग हुआ, उसके बेसिस पे मार्केट जो है रिएक्ट कर सकता है। और इससे ज़्यादा वहाँ पे कोई खास उम्मीद नहीं है। दूसरी चीज़, काउंटिंग के बाद में यानी कि चुनाव के बाद में नेक्स्ट क्या होगा, चुनाव के बाद में नेक्स्ट होने वाला है बजट। ठीक है, तो ये जो मंथली वाला टाइम फ्रेम है, ठीक है, तो मे भी पॉसिबल कि जो मार्केट वेट कर रहा है बजट तक का अपना प्लान बना के चला हुआ है। क्योंकि जैसे 2020 में हुआ था, तो 2020 चुनाव होने के बाद में क्या होता है, इक्कीस में किस इक्कीस के आसपास, 20-21 के आसपास, जो चुनाव के बाद में जो बजट आया था, इंटर बजट के बाद में जो चुनाव हुए थे, फिर जो बजट आया तो आया था जुलाई में। तो जून में हमारे 4 तारीख को काउंटिंग हुए और फिर जुलाई में क्या हो जाएगा, बजट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जैसे ही चुनाव की काउंटिंग खत्म हुई वैसे ही पोजीशन बनना चालू हो जाएगी किसकी, अपने बजट वाली। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हालांकि बजट भी भी कवर्ड अप है किसमें,
मैनिफेस्टो में, क्योंकि मैनिफेस्टो में जो उन्होंने बोला है वो ऑलमोस्ट पहले बजट में वो लोग दिखा भी देंगे कि देखो हमने ये करना है, हमने बोला भी था और हम कर भी रहे हैं, और जो हम करते भी आए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। जो मुझे लगता है कि हाँ, इसमें भी 2-3 महीने ये यहीं पे करेक्टिव रहेगा, जंप ज़रूर लेगा, और जो भी होगा, अब इसमें होने वाला है जो भी होगा ना, बजट के बाद ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी ये मान के चलो कि 2 महीने यहाँ पे आराम से ये साइडवेज में निकाल सकता है, और बजट के बाद में ये एक ऊपर का ज़रूर जाएँगे, क्योंकि बजट के बाद में मुझे नहीं लगता कि बजट को ऐसा-वैसा निकालेंगे। ऊपर ज़रूर जाएँगे, मगर ये वापस फिर नीचे आना स्टार्ट होंगे। तो ये जो वेव सीज़ आ रही है हमारी, ये समहाउ कहीं न कहीं बजट के आस-पास या बजट के बाद, मोस्ट प्रोबेबली बजट के बाद फिनिश हो, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है? तो इसी तरह से चलेगा। अभी यहाँ पर कोई ऐसा बहुत बड़ा फॉल भी हो, बहुत बड़ा राइज़ नहीं। अभी तो हम यहीं पे साइडवेज़ रहे, ये मार्केट ने हमें दिखा दिया। अब जो भी है, वो है आखिर के 2 दिन। अगर यहाँ से चला गया, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये चेंज हो जाएगा, आखिरी वाला मोनोवेव चेंज हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि व्हाटएवर इट वाज़ ये फिनिश हो चुका है और यहाँ से ये नया स्टार्ट हो चुका है। इतना हम कंसिडर कर सकते हैं इस वाले टाइम फ्रेम पे। बाकी जो लोअर टाइम फ्रेम पे चल रहा है, वो अलग चल रहा है, उसकी स्टोरी अलग है। ठीक है? तो यहाँ जो चल रहा है वो चल रहा है, मगर मंथली में जो चल रहा है वो हमारे लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएँगी। ठीक है? तो इसका ध्यान रखना है। हाल-फिलहाल में 2 दिन है, अगर ये इतना नहीं आता है तो एक गुंजाइश भी थी कि यहाँ आखिर के 2 दिन में यहाँ से निकालते। अगर ये फॉल इतना बड़ा फॉल नहीं आता ना 150 पॉइंट का, तो एक गुंजाइश भी थी कि हाँ यार, ये यहाँ पर टाइम पास कर लेता, डोजे भी बना देता ना, तो एक गुंजाइश भी थी कि 150 पॉइंट ये 2 दिन में निकाल देगा समहाउ करके। और ऐसा लग भी रहा था, क्योंकि जिस तरह से ये वाली चाल दी थी उसने, उसके हिसाब से यहाँ पर अगर एक कैंडल ऐसे ही साइडवेज़ में निकाल देता, जैसे यहाँ पे डोजी बनाया, यहाँ डोजी बनाया, यहाँ डोजी बनाया, एक डोजी यहाँ भी बना देता तो क्या ही हो जाता। मगर ऐसा ना करते हुए उसने एक बड़ा फॉल दिया, जो कि 150 पॉइंट का था। अब यहाँ से इसको 350 पॉइंट का वापस जाना है 2 दिन में। अगर ये करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर ये आगे की जो मंथली वाला टाइम फ्रेम वो दिखा रहा है कि चीज़ें खराब ही हैं, कोई ऐसी हाई रन-अप यहाँ से नहीं आने वाला, हम यहाँ पे रहेंगे फिर साइडवेज में। तो मार्केट ने डिसाइड कर लिया है कि बजट तक हम यहीं पे हिंडोले खाते रहेंगे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे। जैसे ये चल रहा है ना, वैसे ही ये बजट तक ऐसे ही नाटक करता रहेगा, और फिर क्या करेगा, धीरे-धीरे नीचे लाएगा, ठीक है? यानी कि कर्व के शेप में ही धीरे-धीरे नीचे ले आएगा। कब इसने वेव 5 को भी फिनिश कर दिया और कब स्टेज 2 कन्फर्मेशन दे दिया, ये बता पाना वहाँ पे थोड़ा-सा टफ होता चला जाएगा, ठीक है? एक सडनली शार्प फॉल आएगा, मान लो जैसे एन एग्ज़ाम्पल ना, ये हमारा डायमेट्रिक था, लेट्स सपोज़ कि डायमेट्रिक यहाँ फिनिश हुआ है, दिस इज़ जस्ट व्हाट वेव 5, सडनली एक फॉल आ गया, इसके नीचे नीचे चला गया, है ना? तो स्टेज 1 भी हो गया, स्टेज 2 भी हो गया, और हमें इस चीज़ का बाद में फ़र्क पड़ेगा कि यहाँ से ये फॉल तो आ गया, फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज़ करना स्टार्ट कर देगा, और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नीचे लाना स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज़ें सडनली आइडेंटिफ़ाई करना वो हमारे लिए फिर टफ़ होता चला जाएगा। क्योंकि मार्केट जिस तरह से बिहेवियर करता है ना, वो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3 में इस तरह से आपको उलझाता है कि आप एग्ज़ैक्ट मोमेंट नहीं पकड़ पाते हो कि एक्चुअली कब उसने डायरेक्शन बदल दी, ठीक है? तो कर्व में हो सकता है वो चीज़ें नीचे से धीरे-धीरे लाना चालू करे। पहले कैसे करता था कि जैसे एक साफ फॉल दे दिया, फिर धीरे-धीरे नीचे लाना चालू किया, फिर साइडवेज़ में हो गए काफ़ी टाइम तक। अभी यहाँ पर मुझे जो ला डाउट लगा, क्योंकि ऐसा मैंने कई बार देखा है, मार्केट ऐसे धीरे-धीरे कर्व में लाके आता है, आखिरी लेग में ना, मैं बात कर रहा हूँ आखिरी लेग में, ऐसे धीरे-धीरे कर्व में लाता है और धीरे-धीरे नीचे उतार देता है, ठीक है? एक कहीं पे साफ फॉल ज़रूर देता है, जो कि पुराने लेग को कहीं पे engulf कर रहा हो या कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेशन देता है, मगर उससे आप सडनली ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस भाई साहब ने ट्रेंड ही चेंज कर दिया हो। ठीक है? तो ऐसी चीज़ें भी मार्केट कर सकता है। हाल-फिलहाल में हमें थोड़ा-सा कोशिश कैसे रहना है, 2 दिन का वेट करते हैं, 2 दिन में मार्केट क्या दिखाना चाहता है, क्या वो ऊपर जाना चाह रहा है या नहीं जाना चाह रहा है? क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है, नहीं इसको काटा और नहीं ऊपर ऊपर नहीं गया प्रॉपर्ली नया लाइफ टाइम हाई की तरफ, तो फिर ये एक शो का फॉर्म बना के ये वापस क्या करेगा, ये भाई साहब नीचे आ जाएँगे। ठीक है? तो इतना ध्यान रखना, बाकी और कोई नहीं है। अभी के लिए ऐसा ये मान के चलो साइडवेज़ होके ऊपर की साइड का व्यू है मेरा, निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी। अब आते हैं ऑटो पे। ऑटो पे यहाँ पे हमने कहा था कि रेंज में रहेंगे, थोड़ा-सा साइडवेज़ वाली रेंज, यहाँ 75 मिनट पे भी हमने डिस्कस किया था। 75 मिनट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ से ये जो जिस तरह का व्यू है, एक बार और नीचे भी आएगा, मगर एक रेंज में ही रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा अपसाइड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डाउनसाइड भी नहीं है, ये हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। इसने पहले ऊपर की साइड निकाला और ये वापस नीचे आ गया, ठीक है? हालाँकि इसका रिट्रेसमेंट क्या है, बहुत, बहुत कम है, ठीक है?
अब यहाँ से हम ये क्या क्या यहाँ से हम ये कंसिडर कर सकते हैं क्या कि जैसे यहाँ पर मैं ऐसे ट्रेड लाइन बना दूँ, शुड आई कंसिडर दिस एज अ बीडी ट्रेड लाइन? यहाँ से लेकर यहाँ से क्या मैं इसको बीडी ट्रेड लाइन कंसिडर कर सकता हूँ? तो हाँ, कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि अभी इसका रिट्रेसमेंट क्या है, कम है और मुझे लगता है कि यहाँ से वापस और ऊपर ये जाएगा। ठीक है? क्या कह रहा हूँ मैं? यहाँ से और वापस ये ऊपर की साइड जाएगा क्योंकि ये जो लेग है इसको एक्सटेंड करेगा, आएगा ज़रूर नीचे मगर इसको अभी एक्सटेंड करेगा। ठीक है? क्या कह रहा हूँ मैं? इस लेग को अभी ये थोड़ा एक्सटेंड करेगा तो हो सकता है 3 के फॉर्म में एक्सटेंड कर दे, मगर आ जाएगा वापस नीचे। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है, अभी भी मैं वही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है, मगर ये चीज़ को ये रनिंग में लेते हुए जा रहा है। बस इतना सा मैं कह रहा हूँ कि जो भी करेक्शन करता जा रहा है, ये रनिंग में लेते हुए जा रहा है और फिर ये वापस एक बार फॉल ज़रूर देगा। ठीक है? डाउन साइड का मैं कोई प्ले नहीं रख रहा हूँ क्योंकि डाउन साइड का कोई प्ले है, मगर एसएल आप मान सकते हो हाल-फिलहाल में ये वाला जो कि काफ़ी दूर है। लेकिन स्ट्रक्चर वाइज़ हमें यहीं पर ऐसे लेके चलना पड़ेगा, इसलिए हमारी अभी हाल-फिलहाल में थोड़ी-सी मजबूरी। 22,000 पे बैठे हैं और हम डायरेक्ट एसएल दे रहे हैं कहाँ पर? 1000 पॉइंट नीचे का, जो कि काफ़ी दूर है, जो कि नहीं होना चाहिए, मगर हाल-फिलहाल में इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है? यानी कि यहाँ का मैं एसएल दे रहा हूँ और इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है? कि उसके अलावा कोई और एसएल हो सकता है यहाँ पर नहीं हो सकता हाल-फिलहाल में। मगर इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इसमें डाउनफॉल की हाल-फिलहाल में गुंजाइश नहीं है। ठीक है? इसका प्रूफ दूँ मैं अगर, तो देखो ये हमारा मूविंग एवरेज चल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार भी जो जो स्लो मूविंग एवरेज है और जो फास्ट मूविंग एवरेज है, उनमें ओवरलैप नहीं हुआ है। स्लो मूविंग एवरेज नीचे है और फास्ट मूविंग एवरेज अभी भी ऊपर ही है। तो अभी हम कह सकते हैं कि इट्स वेरी ट्रेंडी। आ आएगा अभी ऊपर जाएगा, आएगा अभी ऊपर जाएगा। आएगा, उससे पहले क्या करेगा ये भाई साहब, इस तरह से साइडवेज करेगा। तो पहला ऐसा कोई साफ फॉल देगा, साइडवेज करेगा, फिर ये ओवरलैप होगा और फिर वो हमें इंडिकेशन देगा कि हाँ, यहाँ से हम साइडवेज और टाइम के लिए हो जाएँगे। ठीक है? यहाँ पे इसने फॉल भी दिया, हमने कहा था कि हम एक रेंज बाउंड में साइडवेज रहेंगे। क्योंकि इसने मोमेंटम को कम करना है क्योंकि इस तरह का जो फॉल आता है, वो सबसे पहले इंडिकेशन देता है कि आपका मोमेंटम अब एक जो डायरेक्शन में चल रहा था, वो कम होने वाला है। ठीक है? तो ये उसने इसका सिग्नल दिया। अभी यहाँ से इसने वापस से इनके बीच के डिस्टेंस उसको बढ़ाना चालू किया। यानी कि ये जो भी रीजन से नीचे आया था, वो रीजन खत्म हो चुका है। मार्केट के लिए वो वजह नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा एक रेंज बाउंड या साइडवेज में करे। मार्केट चाहता है इसको रनिंग में ही साइडवेज लेते हुए काम करे। ठीक है? तो अभी अभी भी मैं ये कहूँगा कि इसमें कोई डाउन साइड का प्ले मत रखना कि यहाँ से कोई बड़ा-सा अपफॉल आ जाए। हाँ, थोड़ा-सा आप ये कह सकते हो कि यू कैन कंसीडर दिस एज़ स्मॉल एसएल ना, स्मॉल एसएल का मतलब क्या हो यहाँ पर हमारा कि शॉर्ट टर्म का एक एसएल लगे, ओवरऑल रहना में रेंज बाउंड ही है, मगर क्या अभी हम और ऊपर जाएँगे क्या? तो उसका आप सिंपल सा अंदाज़ा लगा सकते हो इसके नीचे जैसे साफ फॉल गया ना, तो मान के चलना कि ये प्राइस वाइज़ यहाँ तक आराम से आएगा क्योंकि इसके नीचे नहीं जाएगा मगर यहाँ पर आराम से आएगा। यानी कि एक रेंज बाउंड वापस से चालू हो जाएगा। कैसा वाला? ये ऐसा वाला। ठीक है? फिर यहाँ पर चालू हो जाएगा। ठीक है? जिस तरह से ये हुआ था, जैसे यहाँ पे एक शार्प फॉल आया, ऊपर गया, फिर ये रेंज बाउंड हुआ, वैसा ही यहाँ पर है। एकदम एग्ज़ैक्ट एग्ज़ैक्ट नहीं होने वाला, मगर हाँ, यहाँ पे टाइम पास ये ज़रूर करेगा। बस ये है कि इसको थोड़ा-सा ये रनिंग में लेते हुए चला जा रहा है। कंपेयर टू हियर, यहाँ पर इतना रनिंग में नहीं था मगर ये इसको रनिंग में लेते हुए जा रहा है, बस। ये दोनों सेम ही, यहाँ जैसे यहाँ था वैसे यहाँ है, मगर इसको रनिंग में ले जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। तो इतना ध्यान रखना कि डाउन साइड में अभी कम है, पहला सिग्नल मिलेगा यहाँ से, साफ फॉल आता है तो कंसिडर करना है, अदरवाइज बिल्कुल मत करना। और कंसिडर क्या करना है, साइडवेज का, ना कि डाउन ट्रेंड का। जो एसएल है अभी हमारा, वो कौन सा वाला एसएल है? वो एसएल है हमारा ये वाला, जो कि ट्रेंड ही हमारा डिसाइड करेगा, वो एसएल है ये वाला। अगर ये करता है तभी मानेगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है? आईटी में है, आईटी में देखो इसने काम तो अच्छे किए मगर वहीं थोड़ी-सी हरकत अच्छी नहीं करी, रिट्रेसमेंट कर दिया और गैप को फ़िल कर दिया। ये जब भी मैं बोलता हूँ ना कि अगर इसको कन्फर्म करना है और ट्रेंड चेंज करना है, तो सबसे पहले तो गैप दे और गैप देने के बाद में वो रिट्रेस ना करे। अगर ऐसी हरकत करता है तो ही मानना कि बड़े इसमें जाता है। और ये चीज़ मैंने कई बार ये वर्ड हमेशा बोलता हूँ, मतलब जब भी ट्रेंड चेंज होने की बात होती है तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यहाँ से गैप अप ओपन हो, प्लस वो गैप रिट्रेस ना हो। ठीक है? अगर ऐसा करता है तो मार्केट का मोड समझ जाना कि अभी इसको यहाँ से ऊपर रहना। ठीक है? जब लास्ट टाइम आया था तब मैंने कहा था कि यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। अभी ये जो स्ट्रक्चर इसने बनाया, कौन-सा वाला? आफ्टर ये स्टेज 1:2 कन्फर्मेशन का देने के बाद में, ये वैसा ही है जैसा निफ्टी में हमने किया था। वहाँ पर भी दिया हमें कन्फर्मेशन, मगर जो रिट्रेसमेंट आया ना, वो हमें बता रहा है कि वी आर रॉन्ग समव्हेयर।
हम जो भी करें थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अभी ये जो रिट्रेसमेंट है अभी यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है। हाँ, क्या हम ये कह सकते हैं कि डाउन साइड है? तो मैं कहूँगा नहीं, हाल फिलहाल में कोई बहुत ज़्यादा प्राइस है डाउन साइड मुझे नहीं लगता, ठीक है। क्यों नहीं लगता, उसका कारण मैं बताता हूँ। देखो, हालांकि यहाँ से एक थ्री का स्ट्रक्चर ये बना बहुत अच्छे से सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं बना सकता, और उसके लिए हमने यहाँ पे डिमांड जोन भी बनाया। मगर क्या अभी यहाँ पे आ जाना चाहिए क्या? तो मैं कहूँगा नहीं, हाल फिलहाल में तो नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो 75 मिनट का स्ट्रक्चर बना है वो ये बता रहा है कि यहाँ से हमें एक साइडवेज होना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आया रिट्रेसमेंट ये बता रहा है कि अभी यहाँ पर 1-2 दिन के लिए हम साइडवेज होंगे, और उसके मोमेंटम को देखकर हम डिसाइड करेंगे कि क्या इस भाई साहब को और इस लो के पास आना है कि या इसके और नीचे जाना है, ठीक है। तो 2 दिन के मोमेंटम का वेट करते हैं, एंड वी विल डिसाइड कि हाँ, यहाँ से अब ये नीचे की ओर जाएगा या नहीं। हालांकि अब मुझे उम्मीद तो नहीं है कि ज़्यादा नीचे जाना चाहिए, क्योंकि पहला तो इसने थोड़ा सा जो थोड़ा डाउट क्रिएट किया ना, वो है थोड़ा सा ज़्यादा रिट्रेसमेंट। ये नहीं करना चाहिए था, गे फिल एटलीस्ट गे फिल नहीं करनी चाहिए थी, तो जो कि ठीक नहीं है। बट लेट्स सी हाउ मार्केट विल डिसाइड। अभी के लिए मेरा मानना है कि यहाँ पे टाइम पास कर सकता है, फिर हमें एक वापस थ्रस्ट मिलेगा, ठीक है। और थ्रस्ट ऐसा मिलेगा कि इस वाले के ऊपर जाए, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे ये हो सकता है यहाँ पर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नजर आए, थोड़ा बहुत आ सकता है, इस वाले लो तक आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर द पॉइंट इज कि यहाँ पर हमें एक साइडवेज मोमेंट मिलेगा, और फिर यहाँ से ये चलना स्टार्ट करेगा। तो एसएल की अगर हम बात करें इस वाले टाइम फ्रेम पे, तो एसएल हमारा हाल फिलहाल में ये रहेगा, ठीक है। ये अब हम काट देते हैं, इसकी अब हमें ज़रूरत है नहीं, ये बहुत पुराना लगाया था, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ना अभी सप्लाई जोन की भी ज़रूरत नहीं है, ना इसके अब बस सिंपल सा है। यहाँ पर इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हो चुका है जो होना था। मेरा मानना है कि थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास कर सकता है, क्योंकि सडनली सीधे सीधे ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा। इसीलिए अगर ये इसको काटता है तो फिर प्रोबेबिलिटी आज वेरी हाई कि ये इस वाले डिमांड जोन तक ये आ जाएगा, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत ज़्यादा हाई रहेगी अगर ये इसको वायलेट कर देता है तो। और वैसे भी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सी वाला, वो हम पहले ही बोल चुके हैं कि सी वाला जो स्ट्रक्चर है कौन सा वाला, ये ए, ये बी और ये सी वाला स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो हम जब भी जंप देखेंगे तो जंप देखेंगे तो सेल के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। ट्रेंड हमारा यहाँ पर डाउन ट्रेंड तो साइडवेज ही रहना है, ठीक है। तो अभी के हिसाब से मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा साइडवेज रहेंगे, एक जंप बाकी है, फिर आएगा वापस नीचे, ठीक है। तो इसको अभी यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहिए। ऐसे अभी हमारा यहाँ पर है, ठीक है। रियल्टी, इंफ्रा और एनर्जी, ये वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। यहाँ पर मैंने कहा था लास्ट टाइम भी कि यहाँ पर अभी टाइम पास करेगा, बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा डाउन साइड। मेरा मानना है कि इनमें अभी एक फॉल आना चाहिए, चाहे वो रियल्टी हो चाहे वो इंफ्रा हो, इनमें एक छोटा फॉल आना चाहिए। बहुत बड़ा फॉल नहीं कहूँगा मैं, एक छोटा फॉल इनमें आना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बना रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर एक छोटा फॉल आना चाहिए। है ये ट्रेंडी है ना, है ये ट्रेंडी, प्योरली ट्रेंडी है। यहाँ पे साइडवेज हुआ, वापस से ट्रेंडी फेज में जाना चाहता है, मगर अगर यहाँ पर एक फॉल आता है, फॉल साफ फॉल नहीं, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, अगर साफ फॉल आया, ऐसा कोई फॉल आ गया, तो फिर मान के चलना कि ये टाइम वाइज और बढ़ाएगा, ठीक है। यानी कि ए बी सी, और ये टाइम वाइज और बढ़ा देगा। एक फॉल अगर यहाँ दे दे कैंडल वाइज, ना कि प्राइस वाइज, पहली चीज़, फॉल साफ फॉल नहीं आना चाहिए और इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आता है साफ फॉल और इसके नीचे चला जाता है, तो फिर उसका सिग्नल ये होगा कि इसको क्या करना है, यहीं पर और ज़्यादा रेंज में टाइम वाइज करेक्शन करना है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और रियल्टी सेक्टर में अभी आना चाहिए। एटलीस्ट बजट के बाद आए तो अलग बात है, अभी तो बजट से पहले तक तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस गवर्नमेंट का मेजर फोकस ही रियल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, ठीक है। और ये अच्छा खासा डेवलपमेंट और सब बहुत अच्छे से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को रिन्यू कर रहे हैं। रिन्यू क्या बना रहे हैं, बेसिकली रिन्यू तो तब होता है ना कि पहले से बना हो, हमारा तो बना ही नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर देश का। तो ये सब उसमें चले, तो ये नीचे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई शार्पली फॉल आएगा हाल फिलहाल में। आएगा, स्लो फॉल आएगा, और यहाँ पर साइडवेज होके ऊपर वापस क्या होगा, ऊपर चलना स्टार्ट होगा। जब ऊपर चलना स्टार्ट हो तो क्या कैसा होना चाहिए, इस तरह से कोई राइज आए, गैप अप से राइज आए, और फिर धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर, बस वो गैप फेल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो रहेगा अभी ऊपर के साइड में कोई
ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज अभी अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले हफ्ते के बाद में थोड़ा बहुत साइडवेज में आएगा, बट आई डोंट थिंक कि अभी हाल फिलहाल में इसको यहाँ से ज़्यादा नीचे आना चाहिए। यहाँ पे 2 दिन का टाइम पास करके ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, चाहे वो निफ्टी रियल्टी हो, चाहे वो निफ्टी एनर्जी इंफ्रा हो। ठीक है, एनर्जी में भी सेम चीज़ है, ये फॉल आया था, उसके बाद में इसने पूरा प्राइस वाइज ना करते हुए क्या किया इसने, साइडवेज में किया जो है सारी करेक्शन को। तो इसमें भी अभी एक फॉल आना है। ठीक है, मगर साफ फॉल नहीं आना चाहिए, बस फॉल जरूर आना चाहिए। मेरा मानना है कि साफ फॉल नहीं आना चाहिए, आएगा जरूर करेक्शन, मगर वो साफ फॉल वाला करेक्शन नहीं आना चाहिए। साइडवेज में रहे कोई दिक्कत नहीं, 1 हफ्ते की जगह 2 हफ्ते रह ले कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहाँ से हमें वापस ऊपर जाना ही है। ठीक है, ये साफ फॉल आया, ठीक है, हमने बोल दिया था कि यहाँ से हम साइडवेज रहेंगे। अब ये जो मोमेंटम यहाँ पे दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि यहाँ से अगर साफ फॉल आता है तो चीज़ें अच्छी नहीं होगी। ये जो भी कर रहा था टाइम वाइज करेक्शन, इसको और टाइम वाइज बढ़ा देगा, चाहे वो निफ्टी रियल्टी हो, चाहे वो इंफ्रा हो, चाहे वो एनर्जी हो। साफ फॉल आया तो इसका क्लियर इंडिकेशन होगा कि ये टाइम वाइज करेक्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं। ठीक है, इसको अभी नहीं जाना ऊपर, ये यहीं पर एक रेंज बाउंड में रहना चाहते हैं। ठीक है, एफएमसीजी में जैसे हमने यहाँ प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से जाएंगे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ से अभी हम वापस नीचे आएंगे क्या? तो मेरा मानना है कि हाल फिलहाल में उसकी थोड़ी सी गुंजाइश कम है, ऐसा नहीं कि नहीं है, कम है। अभी मुझे लगता है कि इसको ऊपर की जो डायरेक्शन है इसमें रहना चाहिए। थोड़ा हो सकता है यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकता है, 75 मिनट के चार्ट में देख के बता रहा हूँ मैं, थोड़ा यहाँ पे टाइम पे स्पेंड कर सकता है, मगर अल्टीमेटली दिस विल डेफिनेटली गो इन अप डायरेक्शन, और अभी इसको यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, एस एल अभी के लिए अगर मैं एस एल की बात करूँ यहाँ पर, तो ये वाला एस एल रहेगा, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से वैसे कोई साफ फॉल तो नहीं मिलने वाला, मगर फिर भी हम एस एल लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें करना ओवरऑल टाइम वाइज करेक्शन ही है, सडनली कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड भी नहीं, कोई बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं, मगर अभी ये जो अलग है इसमें मुझे लगता है कि यहाँ से इसको जंप लेना चाहिए। ठीक है, कितना लेगा वो हम और बाद में डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्शनल जा रहा है, मगर अभी के लिए एस एल क्या रहेगा हमारा, ये वाला। ठीक है, अब आते हैं मेटल में। मेटल में हमने कहा था कि यहाँ से इसको निकालना है ऊपर, एक नया लाइफ हाई जरूर क्रिएट होगा। इसने अच्छा खासा टू स्टेज टू कन्फर्मेशन के थ्रू निकाला, इसने रिट्रेसमेंट भी कम दिया। देखो, ये स्टेज टू कन्फर्मेशन के बाद में इस भाई साहब ने रिट्रेसमेंट क्या दिया, कम दिया। ये हरकत इसने निफ्टी में नहीं की, बैंक निफ्टी में भी नहीं की, और ना ही आईटी में की। ठीक है, रिट्रेसमेंट इसने ज़्यादा दे दिया, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पर मेटल में क्या है कि यहाँ पे थोड़ा साइडवेज में हो भी जाता है ना, तब भी हम कह सकते हैं कि भाई साहब को ऊपर जाना है, कोई बहुत ज़्यादा अभी हमारे पास डाउन साइड नहीं। एसएल के लिए हम यहाँ पर एसएल लगा सकते हैं, पहले हमने यहाँ लगाया था, अभी हम यहाँ लगा रहे हैं, बस इतना सा, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारा एसएल यहाँ पर है, साफ वाला आता है तो हम समझ जाएंगे कि इसको यहाँ पर साइडवेज होना है, और डाउन ट्रेंड नहीं, साइडवेज होना है। ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा कोई डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाए, बस ये है कि यहाँ पर ये साइडवेज कर सकता है। क्यों क्या था कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो फॉल आया था इसका एक लेग डाउन साइड का वो बाकी है। अब वो हो सकता है अगले हफ्ते करे, या अभी और इसको एक्सटेंड करने के बाद करे, करेगा जरूर। ठीक है, अगर इसके ऊपर गया तो ऐसे हम फिर यहाँ मूव कर लेंगे, बस इतना सा। अगर ये ऊपर पलट के इसके ऊपर चला गया तो ऐसे यहाँ मूव कर लेना, नहीं तो अपना ऐसे यहाँ है। इसको काट दिया तो समझ जाना कि ये वाला जो लेग है, ये ए बी सी समझो, मतलब जैसे एग्जांपल ए बी और सी, तो सी के लिए क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो चुका होगा। ठीक है, मीडिया की बात करें तो मीडिया में एक फॉल आना है, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ये जिस तरह का स्ट्रक्चर है उसमें एक फॉल आना है। बहुत ज़्यादा प्राइस वाइज की उम्मीद तो नहीं है मुझे, हाँ, मगर ये टाइम वाइज हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर बना है इसको यहाँ पर एक टाइम कंज्यूमिंग एक लेग निकालना है, तो हो सकता है कि इस वाले लो तक ये लेके आ जाए, मगर डरने या घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। यानी कि इस वाले लो तक इसको लेके आ सकता है, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग एक स्ट्रक्चर ये बना सकता है। फिर हमें यहाँ से क्या मिलेगा, एक थ्रस्ट जो कि ऊपर के साइड का होगा। फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो होना था ये हो चुका, अब ये ऊपर के साइड रहेगा, मगर बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है, एक टाइम वाइज एक रेंज बाउंड में रहेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे हम, बाकी ऐसा कोई खास यहाँ पर डरने या घबराने वाली बात नहीं है। फार्मा की बात करें तो लास्ट टाइम मैंने ये ट्रेड लाइन बनाया था, और मैंने सिंपली कहा था कि यहाँ से अगर थ्रस्ट के साथ नहीं निकाला तो ये 3 का स्ट्रक्चर बनाएगा, और अब मुझे लगता है कि ये 3 का स्ट्रक्चर ये बनाएगा ये भाई साहब, और वापस ये करेक्शन को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्यों,
क्योंकि अगर निकालना होता तो यहाँ से निकाल देता, मगर इसने नहीं निकाला। यहाँ पे थोड़ा सा रहा, तो अभी क्या होगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा, एक दो रेड कैंडल बना सकता है, फिर ये वापस ऊपर जाएगा जरूर और फिर फॉल देना स्टार्ट करेगा। अब देखते हैं कि ये जो एक शो बनाएगा ये किस तरह से और किस तरह से बनाएगा, वो देखने वाली बात होगी। मगर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये काइंड ऑफ एक शो के फॉर्म में जा रहा है, जिसकी की प्रोबेबिलिटी हाल फिलहाल में ज़्यादा है। मगर लेट से मार्केट यहाँ से किस तरह से गैप अप होकर इसको यहाँ से निकालता है, लेट द मार्केट टू डिसाइड, फिर हम हमारा डिसाइड करेंगे कि क्या इसको यहाँ पे फॉल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है। बाकी कहीं से कहीं तो कोई ऐसी खास घबराने वाली बात नहीं, बस यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं 2 दिन का वेट करने का जरूर कहूँगा। हालांकि वहाँ पे मेरा व्यू सिंपल सा है, साइडवेज रह सकते हैं, साइडवेज टू हम अपसाइड में, व्यू तो क्लियर है। मगर क्या हम नया लाइफ टाइम क्रिएट करेंगे या नहीं करेंगे, वो चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर कोई ऐसी खास बात नहीं है। ठीक है। फिर हम आते हैं गोल्ड और सिल्वर में। गोल्ड और सिल्वर में मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि यहाँ पे हम टाइम वाइज करेक्शन करेंगे, प्राइस वाइज की उम्मीद मत रखना। बस ये है कि यहाँ पर टाइम वाइज हम रहने वाले हैं। ठीक है। बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज फिनिश, नथिंग टू वरी ऑन एनीथिंग एल्स। हमारा कोई खास डाटा नहीं आने वाला है। 30 को मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि 30 को डाटा आएगा। इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूरोप एरिया, इन सब के जीडीपी और इन्फ्लेशन के डाटा आएंगे, तो वो जरूर कंसिडरेबल रहेंगे। मेरा मानना है कि उनका डाटा भी खराब ही आने वाला है, कोई खास डाटा नहीं आएगा। ठीक है। खराब इन द सेम कि बहुत ज़्यादा उछाल नहीं लेगा, मगर जो जो भी डाटा पिछले साल रहा है ना, उनमें थोड़ा बहुत और कम ही आएगी। ठीक है। जो अभी लास्ट टाइम जो डाटा आया था उसमें और कमी आएगी, क्योंकि जो डाटा है आएगा वो ठीक नहीं होगा। जैसे अभी इन्फ्लेशन जीडीपी का डाटा यूएस का आया था, समा मुझे लगता है ऐसे ही कुछ डाटा इन सब का भी आना चाहिए। क्योंकि हालात वहाँ पे ऑलरेडी, जैसे किसान आंदोलन है वहाँ पर जो चल रहा है ना नाटक, और भी बहुत सारी चीज़ें जो चल रही है, इस तरह की चीज़ें जो है ज़्यादा चल रही हैं। तो लेट्स से किस तरह से चलता है। मेरा मानना है कि डाटा खराब ही आएगा, और ओवरऑल अभी ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। बट फिर भी मार्केट मार्केट है, आने वाली चीज़ें हमारे लिए क्लियर आउट होनी ज़रूरी है। इसको मैं 1 मिनट इसी टाइम फ्रेम पे रखता हूँ। हमारे लिए आने वाले टाइम की क्लैरिटी होनी ज़रूर है कि हमारे पास आने वाले टाइम पे कौन कौन सी इवेंट्स हैं, कौन कौन सी इवेंट है। एक चुनाव, और दूसरा ये, उसके बाद में आने वाला बजट। तो मुझे लगता है कि तब तक मार्केट ऐसे ही साइडवेज में रहेगा, एंड आफ्टर दैट इट विल डिसाइड कि कहाँ और कितना ऊपर या डाउन साइड या नीचे जाना है। मगर मूविंग एवरेज को देख कर तो हम कह सकते हैं कि इस भाई साहब को कोई डाउन साइड तो नहीं आना, जो भी करेगा साइडवेज, रनिंग साइडवेज में करता हुआ काम करता रहेगा। ठीक है। तो डाउन साइड हाल फिलहाल में नहीं लगता। मगर जब भी इस तरह का मार्केट करता है और आखिरी लेग होती है, तो कब वो कर्व बना के नीचे आना स्टार्ट होता कर देता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3 में फंसाकर मार्केट कब आपको फुद्दू बना जाए, वो कहना मुश्किल है। ठीक है। तो वो चीज़ का ध्यान रखेंगे हम। बाकी यहाँ पर कोई वो नहीं है। जैसे मैं जैसे कह रहा था ना कि यहाँ पे मार्केट कब वेव 5 फिनिश कर दे और आपको पता भी ना चले, तो ये भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पर डायमीटर फिनिश हो गया एंड दिस इज जस्ट वेव 5, हालांकि है नहीं, इतना ध्यान रख रहा। मगर मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि ये जस्ट ये आया और ये हुआ। हालांकि इसका स्टेट टू कन्फर्मेशन नहीं आया है, बट इस तरह की चीज़ें भी कर सकता है। हालाँकि वो आगे करेगा, अभी नहीं है, क्योंकि अभी तो ये करेक्शन है। ठीक है? तो मैं इस तरह की चीज़ें की बात कर रहा था। बाकी यहाँ पर और कोई ख़ास बात नहीं है। हालाँकि अच्छा चल रहा है मार्केट। जो भी कर रहा है रनिंग में कर रहा है, एंड जो कि बहुत अच्छा है। टॉप से देखा जाए तो मात्र 350 पॉइंट है हम नीचे। कोई ऐसे डरने या घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। बस ये था हमारा कि इस महीने के आखिरी 2 दिन में ये नया टॉप क्रिएट कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। बट लेट्स सी मार्केट किस तरह का करता है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।